सुगंधा छत पर कपड़े सुखा रही होती है। तभी दरवाजे पर उसकी सहेली ज्योत्सना आती है। आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। ये गुनगुनाते हुए ज्योत्सना बेल पर हाथ रखती है कि उसके सर के बाल सहित रोम रोम के बाल खड़े हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन का कनेक्शन तो बंद किया था मैंने, तो ये तार जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? सुगंधा घर से चौक से नीचे झांकती हुई आवाज लगाती है। सुगंधा घर के चौक से नीचे झांकती हुई आवाज लगाती है। रोशन के पापा जरा गैस चेक कीजिए तो, दूध कहीं उबल कर गिर तो नहीं रहा, कुछ जलने की बदबू सी आ रही है। रोशन के पापा दरवाजे पर है मम्मी, ज्योत्सा आंटी को फिर करंट लग गया है, जल्दी आओ। हे भगवान, ये हर बार इसे बैल को छूना क्यों होता है? गले में इतनी हाई पिच की बैल देकर तो भेजिए भगवान ने, गला फाड़ कर एक आवाज लगा देती। अब छत पर खड़ी होकर सारी बातें करती रहोगी कि नीचे भी आओगी? मम्मी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे रोशन रुक जा, सीढ़ियां तो उतरने दे मुझे, फिर बिना टिफिन लिए चला जाएगा ये। ओहो। कपड़े की बाल्टी हाथ में लेकर सुगंधा छत से नीचे उतर आती है और सीधा रसोई में चली जाती है। एक हाथ में लाल बाल्टी, दूसरे हाथ में अपने बेटे के टिफिन का डब्बा लेकर सुगंधा रसोई से बाहर आती है। हे राम, ज्योत्सा ये क्या हालत बना ली तूने अपने बालों की, राम 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 राम। तुझे क्यों बार बार मेरे दरवाजे के बेल से कुछ होना होता है? तो डू नॉट टच का बोर्ड लगा देना, अब बेल तो बजाने के लिए होती है। तेरे दरवाजे पर कोई कुंडी भी नहीं है कि कुंडी खड़का दे आदमी, तो बेल तो बजाएगा ना। अब मुझे क्या पता था तूने अब तक बेल बनवाई नहीं होगी। अरे तो क्या फायदा, हो जाएगा, बेल बनवा दूंगी मैं। बेल बनने के बाद अगर किसी ने अंदर से स्विच ऑफ कर दी तो क्या बेल की आवाज सुनाई देगी? नहीं ना। और बेल बन भी गई तो उसके बाद गारंटी क्या है कि खराब नहीं होगी फिर से? ये सारी बातें सुनकर प्रीति अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी ओर से इस बात पर राय देते हुए कहती है। वो क्या है ना आंटी जी, बेल के सीधा ऊपर हमारे छत की चौक है, वहां से ना लीकेज होती है। बारिश का हुआ पानी बेल के स्विच पर चला जाता है, तो कभी कभी ना अर्थिंग आ जाती है। मतलब हर बार करंट नहीं लगती, कभी कभी लगती है बस। पर जब आप आती हो ना तो उस बार तो पक्का करंट आ जाती है। अरे ये सब क्या तमाशा चल रहा है? मम्मी मुझे देर हो रही है, टिफिन दे दो ना, मुझे जाना है। सुगंधा हड़बड़ाकर रोशन के हाथ में टिफिन के डब्बे की जगह कपड़े की बाल्टी पकड़ा देती है। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस तरह अपना मजाक बनता देख नाराज होकर रोशन बिना टिफिन लिए घर से चला जाता है। अब ये पूरा दिन भूखा रहेगा, फिर रात को इसके सर में दर्द हो जाएगा, मतलब झेलना तो मुझे ही है लास्ट तक। तो इसमें गलती भी तो तेरी है ना। अब तो बेटा कमाने भी लगा है, 1.5 साल तो हो गए इसे नौकरी करते हुए। अब दुल्हन ले आ इसके लिए, इसकी शादी होगी तब तो प्रीति का नंबर आएगा। तुझे तो कपड़े सुखाने से ही फुर्सत ना है। भाभी की बात में दम तो है। वक्त रहते रहते लड़की की शादी हो जाए तो अच्छा है। रोशन की शादी के बाद फिर प्रीति का नंबर लग जाएगा, 2 साल में दोनों की शादी करके हम दोनों फ्री हो जाएंगे। बस फिर क्या था, जोरों शोरों से रोशन के लिए दुल्हनिया ढूंढने की तैयारी शुरू हो जाती है। मैट्रिमोनियल साइट से लेकर सोशल साइट तक, पड़ोसियों के कानों से लेकर रिश्ते करवाने वालों तक रोशन का बायोडेटा भेज दिया जाता है और थोड़ी बहुत जद्दोजहद के बाद लीजा और रोशन की मंगनी हो जाती है। ये लो मम्मी, भाभी का कॉल आया है, लहंगे को लेकर कुछ कह रही है। अब क्या कहना है उसे, लहंगा तो हमने ले लिया। ला फोन इधर ला। हाँ बोल पिज्जा। पिज्जा नहीं मम्मी जी, लीजा। हाँ तो लहंगा तो आपने ले लिया है, पर मैं कह रही थी मैं वो लहंगा नहीं पहन पाऊंगी। मैंने पहले ही सोचा था कि मैं अपनी शादी में पेस्टल कलर का लहंगा लूंगी, और वो थोड़ा, क्योंकि इतने भारी लहंगे ना बाद में फिर कपबोर्ड में ही रह जाते हैं, कोई इस्तेमाल ही नहीं होता इनका। मतलब तो कह रही है जो लहंगा हम लेकर आ गए उसे बर्बाद कर दे, मतलब पैसे गए पानी में? नहीं मम्मी जी, मैंने रोशन से बात की है, वो शॉपकीपर है ना, वो लहंगे को रिटर्न लेने को तैयार है। उसके प्लेस में जाकर कोई और लहंगा मैं पसंद कर लूंगी। ये लहंगा कुछ ज्यादा गौरी सा लग रहा है मुझे। अब तूने अपने मन के करने की सोच ही ली है तो मैं क्या बोलूं? जब रोशन से बात कर ही ली थी तो उसी से बात कर लेती पूरी। ये कहकर सुगंधा फोन रख देती है। ये तो अच्छा है मम्मी, अभी बहू बनकर आई भी नहीं और तुम्हारी पसंद को रिजेक्ट कर रही है, बताओ।
क्या बुरा है लहंगे में? पूरे 7,000 का है। और नहीं तो क्या, मेरी शादी पर तो मैंने अपनी माँ का लहंगा पहना था। जरूर इसे ना लहंगे का रेट पता चल गया होगा, इसीलिए ड्रामे कर रही है। आजकल सभी को पैसे उड़ाने में मजा आता है। बस शादी भर की बात है, एक बार ये पिज्जा लिज्जा बहू बनकर आ जाए, उसके बाद इसके सारे भूत उतार दूंगी मैं। मंगनी के बाद ज्यादा दिन सुगंधा इस रिश्ते को रोकती नहीं और फटाफट दोनों की शादी का दिन आ जाता है। लड़की की रजामंदी ली थी कि नहीं महेश? दुल्हन के चेहरे का तो रंग ही उड़ा हुआ है। अरे 2.5 लाख रुपए कमाता है मेरा बेटा। इसकी सैलरी के पीछे लड़की वालों ने शादी के लिए हाँ तो कर दी। अब ये सोच रहे हैं कि शादी में पैसों की बरसात हो जाए। अरे कैसे हो जाए बरसात? आदमी अपनी जेब देखेगा कि नहीं? इनको करवानी थी अपनी बेटी की शादी रिसोर्ट में। हाँ तो तुम कह देते, रिसोर्ट में करवानी है आप लोगों को शादी, तो आप दे दो खर्च। अरे आधे आधे खर्च बांटने की बात की थी लड़की वालों ने। उनके दिए आधे पैसे में ही हमने धर्मशाला बुक कर लिया, दुल्हन का लहंगा भी ले लिया, खाने पीने का अरेंजमेंट भी कर लिया और कुछ पैसे भी बच गए। अब बताओ गलत किया क्या? मान गए महेश, तुझे मान गए। पर अब किस चीज की दिक्कत है तुम लोगों को? पैसे आ गए हैं, हालात सुधर गए हैं, अब तो खर्च कर लेता। एक ही तो बेटा है तेरा। लोगों के हिसाब से ये धर्मशाला बड़ा छोटा पड़ रहा है। अरे बड़ा होता भी तो क्या फायदा था? खाने के डिशेस 21 हो या 121, लोगों को तो घर जाकर कमियां ही निकालनी थी। अच्छा तू अकेला आया, ज्योत्सना भाभी बच्चे नहीं दिख रहे? चल कोई ना, अब जरूरी थोड़ी ना है पूरा परिवार शादी में आए। महेश तो अपने लगाए दिमाग से बड़ा खुश था। दुखी थी तो लीजा। कितने मन से मैंने ये लहंगा लिया था रोशन। मुझे क्या पता था लहंगे में मम्मी जी के पैसे लगेंगे तो शादी के बजट से काट लेंगी वो। जैसा वेन्यू है ना, उस हिसाब से लाल चटक लहंगा ही ठीक था। अरे मम्मी ने कोई बजट कटिंग नहीं की है लीजा। शादी का सीजन है, सारे रिसोर्ट बुक थे। एक ये धर्मशाला ही खाली था, वो भी पापा के गुडविल पर मिला, नहीं तो ये भी चला जाता हाथ से। और वैसे भी शादी एंजॉयमेंट के लिए नहीं होती, शादी दो लोगों का मिलन होती है। अगर अभी से ही तुम इन चीजों में प्रॉब्लम निकालने लगोगी तो ये रिश्ता कैसे चलेगा? शादी मतलब कॉम्प्रोमाइज, ये सोचकर लीजा चुप हो जाती है। शादी संपन्न हो जाती है और लीजा धीरे धीरे अपने ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश करने लगती है। मशरूम सूप, आज फाइनली मशरूम सूप बनाने जा रही हूँ मैं। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। कितना पसंद है रोशन को मशरूम, बहुत खुश हो जाएंगे वो तो। लीजा बड़ी खुश थी। रोशन को सरप्राइज देने के लिए वो आज रात के डिनर में मशरूम सूप की तैयारी कर रही थी। यहाँ वो बाकी तैयारियां कर रही होती है कि दरवाजे पर डिलीवरी वाला आता है। ये क्या है भैया, मशरूम? नहीं नहीं, हमारे घर में मशरूम वशरूम कोई नहीं खाता। और खाना भी होगा तो हम सब्जी मंडी से लेकर आएंगे, ऑनलाइन मंगवा कर अपनी जेब क्यों कटवाएंगे? अरे पर ऑर्डर इसी एड्रेस से आया था, लीजा शर्मा के नाम से। भाभी ने मशरूम मंगवाया है, वो भी ऑनलाइन। देखो मैंने कहा था ना, और ये 5 रुपए के प्याज साथ में फ्री है। पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। प्रीति बिल देखती है, जो कि पूरे 205 रुपए का था। बस फिर क्या था। कुछ देर बाद प्रीति के साथ साथ उसकी माँ भी लीजा के पास किचन में पहुंच जाती है। ये क्या है बहू? अरे मम्मी जी वाह, क्या कोइंसिडेंस है। मैंने भी मशरूम मंगवाया और आप भी ले आई। चलिए कोई बात नहीं, एक पैकेट को ना फ्रिज में रख देंगे। सुन लो मम्मी, मुझे तो पॉकेट मनी के नाम के सिर्फ 150 रुपए तुम कभी देती हो कभी नहीं देती हो। और यहाँ भाभी 200-250 रुपए के मशरूम मंगवा रही हो, उसमें भी 2 पैकेट आ गए, तब भी इन्हें परवाह नहीं है। रोशन के ऑफिस में आज पार्टी है, बताया था ना उसने प्रीति। फिर क्या जरूरत थी मशरूम मंगवाने की? 200 रुपए में घर में 2 दिन की सब्जी आ जाती। वैसे तो 200 रुपए में 400 पीसेस 50 पैसे वाली वो चॉकलेट भी आ जाती मम्मी जी। पर उसे लेकर दिन भर हम चूसते तो नहीं रह सकते ना। और इनके ऑफिस में कोई पार्टी नहीं है, मीटिंग है, जिससे वो 6 बजे लौट आएंगे। उसके बाद रात को तो खाना खाएगा ना आदमी। मीटिंग से कभी भैया को हम खाली हाथ आने ही नहीं देते भाभी। मीटिंग में इतना कुछ बचता है कि भैया पैक करवा कर साथ में ले आते हैं, तो उसमें हमारा भी हो जाता ना। और उनको भूख लगती तो दोपहर का बचा चावल खा लेते। ऐसा तो नहीं है कि आपके आने से पहले हम भैया को भूखा मार रहे थे, क्यों मम्मी? अगर मशरूम का सूप बन ही जाएगा दीदी तो इसमें दिक्कत क्या है? पेमेंट हो चुकी है, चीज घर पर आ चुकी है, और रसोई जितनी भरी रहे उतना अच्छा। ऑफिस के सीनियर डिपार्टमेंट में होकर इस तरह से बचे हुए खाने को लाना ठीक थोड़ी ना लगता है। ऐसे ही दिन निकाल दिया हमने तो, तू हमें मत सिखा।
और इस मशरूम का कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, इसे फ्रीजर में रख दे। अगले रविवार को जो लड़की वाले प्रीति को देखने आएंगे, उनके सामने इस मशरूम का कुछ बना लिया जाएगा। बेचारी लीजा। रात को रोशन घर लौटता है और उसके हाथ से खाने की थैली लेकर सबसे पहले लीसा की चुगली उससे कर दी जाती है। पूरे 3 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा मैं, पर मजाल है कहीं उतर कर बाहर से पानी खरीद लो, और बहू है पैसे पर पैसे उड़ा रही है। ये कहता हुआ महेश पानी लेने किचन में जाता है। उसकी नजर सिलेंडर पर पड़ती है। ये क्या, रसोई में नया सिलेंडर कब लग गया? हमारे यहाँ तो पूरे 28वें दिन सिलेंडर खत्म होती है। पहले रसोई भी तो मैं संभाल रही थी ना। अब जब से बहू आई है, कभी गैस पर कॉफी गर्म होती है, कभी कुछ। गैस तो वक्त के पहले खत्म होनी ही थी। गलत फंस गए हम, लालची लड़की आ गई प्रीति की माँ। हाथ में रसोई का बजट दे दिया, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि पैसे हवा में उड़ाने लगेगी। 1 महीने में 2 सिलेंडर, मजाक है क्या? अब गलती तो इसमें भैया की है ना पापा। उन्हें भाभी को अपनी एग्जिट सैलरी बतानी नहीं चाहिए थी। अब जिसे पता हो उसका पति 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, ससुर की भी कमाई अच्छी है, तो वो बहू तो पैसे उड़ाएगी ना। रोशन के ऑफिस से लाए हुए सैंडविच और 5-6 पकौड़े खाकर सभी डिनर कर लेते हैं। मुझे कुछ बात करनी है रोशन। अब हर बात पर तुम कह देते हो कि ससुराल है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। पर हर चीज की एक लिमिट होती है। अब मैं अपने खाने पीने पर एडजस्ट नहीं कर सकती। अब जिस दिन तुम्हारे ऑफिस में मीटिंग होगी, जो भी बचा कुचा तुम घर लेकर आओगे, उसे खाकर ही सोना पड़ेगा क्या? ये क्या बात हुई? मैं किसी को खाना बनाने तो नहीं बोल रही हूँ, खुद बना रही थी ना। फिर भी किसी ने मुझे डिनर बनाने नहीं दिया। देखो, शुरू से हमारे हालत इतने अच्छे नहीं थे लीजा, तो पापा मम्मी को उन्हीं दिनों की आदत हो गई है। तुम समझो ना, लाइफस्टाइल थोड़ी वैसी हो जाती है ना, वो मिडिल क्लास वाली। सिर्फ लाइफस्टाइल मिडिल क्लास की नहीं है रोशन, सोच मिडिल क्लास की है तुम्हारे घर वालों की। 3 घंटे ट्रैफिक में फंसे थे पापा, तबीयत बिगड़ सकती थी। उन्हें एक बोतल बाहर से पानी खरीद कर पी लेना चाहिए था, क्या ही हो जाता। पूरी तरह से पसीने में भीगे हुए थे वो। ऐसी अभी सीजन चेंज हो रहा है, इतनी देर के प्यासे घर आए, उसके बाद जाकर उन्होंने पानी पिया। ये कोई बात हुई भला? ठीक है, अब उन्हें जो भी ठीक लगे वो करेंगे, छोड़ो ना, तुम टेंशन मत लो। अरे कुछ दिनों से मुझे तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, और ये 2 पकोड़े से मेरा पेट भी नहीं भरा। मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ ऑर्डर कर रही हूँ। भूखे मैं नहीं सो सकती, मुझे तबीयत नहीं बिगाड़नी अपनी। एक्चुअली भूख तो मुझे भी लग रही है। बस तो फिर फोन लाओ इधर, मैं ऑर्डर करती हूँ कुछ। लीजा खुद के लिए और रोशन के लिए पिज्जा ऑर्डर करती है और दोनों पिज्जा खाकर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह कचरे के डिब्बे में प्रीति पिज्जा के डब्बे देख लेती है और प्रीति महारानी अपनी मसाला लेकर अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। और बजट तो अपनी बहू के हाथ में मम्मी। क्या हुआ भाई? हाँ पापा, तो यहाँ सिलेंडर का रो रहा है, तुम मशरूम का, और तुम लोगों की समझ के पीछे यहाँ पर ढेरों खर्च हो रहा है। पता नहीं घर खर्च के पैसों को भाभी कहाँ कहाँ उड़ा रही है। रात को पिज्जा मंगा कर खाया है तुम्हारी बहू ने। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मुझे लगा था बहू आ जाएगी तो काम कम हो जाएगा, पर ये तो तेरी शादी के पहले ही मेरे बेटे को कंगाल करने पर तुल गई है। बड़ी लालची लड़की आ गई, चोरी छुपे खा रहे हैं, बताओ। छी 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 छी। नाश्ते के टेबल पर लीजा सभी के लिए आलू के पराठे और दही लगाती है। खाना टेबल पर लगते ही सुगंधा कहती है, बहू, अब से घर का जो राशन तुझे मंगवाना हो उसकी लिस्ट मुझे दे देना, मैं खुद मंगा दिया करूंगी। अब अकेले तू भी क्या क्या करेगी, है ना? तो अभी महीने के खत्म होने में 5 दिन बाकी है, जितने पैसे बचे हैं मुझे लौटा दे। अरे मम्मी रहने दो ना, तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो, मैं देता हूँ। इतने बुरे दिन नहीं आए तेरे माँ के कि मेरे होते हुए तुझसे पैसे मांगने पड़े। बहू, तेरी सास कुछ पूछ रही है बेटा, बताओ। पैसे तो नहीं बचे मम्मी जी। चलो कोई बात नहीं, पर अब बच जाएंगे बेटा, क्योंकि अब से पैसे मैं तेरे हाथ में नहीं देने वाली। अब से घर खर्च मैं ही मैनेज करूंगी, और अभी 5 दिनों के लिए रसोई में जो राशन है उसी से काम चलाना होगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। हाँ, तो आप जहाँ तकादा करने के लिए गए हैं वहां तो बड़ी मंडी पड़ती है। कुछ देर और सही, सब्जियां वहीं से लेकर आइएगा। ज्यादा पैसे क्यों लगाएगा आदमी, जब 5 रुपए बच रहे तो बचाने चाहिए कि नहीं? इस घर में पैसे की बचत के अलावा कोई दूसरी बात होती क्यों नहीं, समझ में नहीं आता। जितनी बार मम्मी जी अपनी चप्पल के पट्टों को बदलवा चुकी हैं, उतने में तो एक नया चप्पल आ जाता। और ये मिडिल क्लास मेंटेलिटी।
मम्मी जी मैं कह रही थी कि आज कहीं बाहर चले। मुझे ना कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अरे मौसम बदल रहा है ना बहू, इसलिए तुझे अजीब अजीब लग रहा होगा, कोई बात नहीं। मैं तो कहती हूँ जाकर अपनी माँ से मिलकर आ। वहां पर जितने खर्च करने हो कर लिया, फिर देखना कैसे अच्छा महसूस होता है तुझे। सुगंधा के ये कहते ही लीजा अपनी माँ के घर चली जाती है। ये क्या है बेटा, आधी रोटी, ये क्या नया ट्रेंड सीख लिया तूने? रील देखकर सीखा क्या? या फिर कोई डाइटिंग वाइटिंग तो नहीं कर रही? पता नहीं मम्मी, आजकल कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। खाना खाने का मन ही नहीं होता। अजीब सा लग रहा था तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। मैंने बोला था, पर पापा जी किसी केमिस्ट के पास ले गए। उसने ऐसी एक दो विटामिन की गोली दे दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। निशा की माँ बिना देरी किए उसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ उसके टेस्ट होते हैं और पता चलता है कि वो 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है। ऐसी हालत में लिसा को अकेले ना भेजकर उसकी माँ उसे खुद उसके ससुराल छोड़ने आती है। ऐसी कोई बात नहीं है समधन जी, वो हमारा दुकानदार कोई छोटा मोटा केमिस्ट नहीं है। हाँ, ये समझ लीजिए डॉक्टर ही है। वो हमारे घर में किसी को भी बुखार हो या बड़े से बड़ा प्रॉब्लम, उसी की दवाई लगती है हमें तो। मम्मी, डॉक्टर देखते ही समझ जाते हैं क्या प्रॉब्लम है, और ऐसे ही किसी भी केमिस्ट के पास ऐसे केसेस में इलाज करवाने नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो सामने पांडे जी का हॉस्पिटल है, वहां ले जाएंगे बहू को। वहां भी तो बच्चे पैदा होते हैं। तुम सही कहती थी लीसा, मिडिल क्लास मेंटेलिटी हो गई है मेरे घर वालों की। हर चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना। समझ में नहीं आता पापा मुझे कि अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे केयर के साथ जब लीजा बच्चों को जन्म दे सकती है, उसके टेस्ट हो सकते हैं, तो फिर यहाँ क्यों बचत करनी है? जहाँ पैसे लगाए जा सकते हैं तो वहां तो लगाने चाहिए ना। लीजा, तुम्हें जो भी खाना हो मुझे बोल देना। इन चीजों में 10-5 रुपया आप नहीं बचाओगी मम्मी। और प्रीति, तुम मम्मी को आग लगाने नहीं जाओगी। अपनी वाइफ की लाइफ और बच्चे की बात आते ही आज रोशन बोल पड़ता है, और उसकी बोली के आगे सभी चुप हो जाते हैं।